नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो पर। तो अभी 30 जून को सैटर्न अपने ट्रांजिट में ना रेट्रोग्रेड हुआ है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर तो वीडियो बनती है। तो इसीलिए ना मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट कि हम ये जान सकें कि शनि की रेट्रोग्रेशन ना किन किन राशियों पे ज़्यादा प्रभाव डालेगी, क्या क्या प्रभाव डालेगी, और उसको ना हम कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि ये रेट्रोग्रेशन होता क्या है, मतलब किसी भी प्लैनेट का वक्री होना मतलब होता क्या है। तो इसको ना हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि जिस तरह आप किसी रोड ट्रैवल पे जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे एक स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी, यानी आप बस समझ लीजिए, ट्रक समझ लीजिए, कैंटर समझ लीजिए, वो आपके पास से गुजरने लगता है और उसकी स्पीड ना आपकी गाड़ी से अब ज़्यादा है। और अब आपको क्या फील हो रहा है कि वो तो आगे तेज जा रही है पर आपकी गाड़ी ना रिवर्स में चलना शुरू हो गई है। तो ऐसा महसूस होता है ना जब हम ये ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि अभी तो हम सीधा चल रहे थे, अब सडनली कोई गाड़ी हमारे सामने साथ से गई तो हमें लग रहा है कि हम तो पीछे हो गए। तो एक्चुअली तो हम पीछे नहीं हुए होते, हम अपनी स्पीड पे चल रहे होते हैं, पर हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि अब हम उल्टा चलना शुरू हो गए हैं। तो रेट्रोग्रेशन भी ना यही होता है। किसी भी प्लैनेट का जब रेट्रोग्रेशन होता है या रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं तो उनकी मूवमेंट हमें ऐसी महसूस होती है कि अब वो उल्टा चलना शुरू हो गए हैं। तो इस समय ना शनि का भी यही हुआ है। शनि है तो वो अपनी ही चाल में, चल तो वो सीधा रहा है, पर हमें इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसने अपनी चाल ना उल्टी कर ली है, वो रिवर्स में चलना शुरू हो गया है। तो इसी को ही किसी भी प्लैनेट का रेट्रोग्रेशन कहते हैं। पर ये जो ग्रह वक्री हुआ है तो उसका अर्थ क्या होता है? क्या ये ग्रह सेम रिजल्ट देता है जैसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हुआ प्लैनेट देता है, या इसमें ना थोड़े से जो प्रभाव होते हैं ग्रह के वो चेंज हो जाते हैं? तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है कि जब ग्रह अपनी उल्टी चाल चलने लगता है, यानी वक्री हो जाता है, तो वो ना पिछले वाले भाव का फल देना शुरू कर देता है। और मेरा मानना ये है कि जब ग्रह वक्री होता है तो वो हमें प्रतीत हो रहा होता है, हमें महसूस हो रहा होता है कि वो उल्टा चल रहा है, पर बेसिकली तो वो चल फॉरवर्ड ही रहा है, आगे ही चल रहा है। पर अब जो उसके कुंडली में प्रभाव होंगे वो दोनों ही जो भाव होंगे उनके होंगे। तो इसका मतलब है कि जो पिछले वाला भाव था, यानी पिछले वाला हाउस था, अब वो उसके भी रिजल्ट देगा, और जिस हाउस में वो बैठा है उसके भी रिजल्ट देगा। तो इस समय शनि जो रेट्रोग्रेशन में आया है वो आया है 30 जून से लेके 15 नवंबर तक। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है किसी की भी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। आपकी कुंडली में या तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होना चाहिए, या आपकी सैटर्न की महादशा चली होनी चाहिए, और या आपकी साढ़े सती चल रही हो। तो इन तीन चीज़ों पे ना सैटर्न का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जिनका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो अब ना जिस कुंडली के भाव में वो सैटर्न बैठा है उस भाव के पिछले भाव में भी वो अपना असर दिखा रहा होगा, क्योंकि वो उसी से आगे आया और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वक्री चल रहा है, उसकी चाल उल्टी चल रही है। तो जब प्लैनेट की चाल उल्टी दिखाई देने लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ना उस भाव से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड कुछ ऐसे कर्म अधूरे छोड़ दिए जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने वो कर्म पूरे नहीं किए तो जिस भाव में वो शनि बैठा है वो उस भाव के रिजल्ट ना दे नहीं पाएगा। तो वो चाह रहा है कि पहले आप ना पिछले भाव के जो कुछ काम बचे हुए रह गए हैं उनको पूरा कर लो, उन्हें निपटा लो, सो दैट कि जिस भाव में अब सैटर्न आ चुका है उस भाव के रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाए। तो जनरली लोगों को ना वक्री ग्रह वक्री ग्रह जो होते हैं ना वो इसीलिए रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि हम उनसे रिलेटेड काम ना पूरे नहीं करते। हम सोच रहे होते हैं कि हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इस फील्ड में या इस एरिया में हमारे को कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा। हमने सब टोटके करके देख लिए, उपाय करके देख लिए,
फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम शनि महाराज पे जाके तेल भी चढ़ा रहे हैं, पीपल के आगे दिया भी दे रहे हैं, फिर भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? वो इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप जो कार्य पूरे करने हैं उन्हें नहीं पूरा कर रहे, और उससे आगे वाले भाव जिसमें कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करने में लगे हैं। तो पीछे वाला भाव का जो कनेक्शन है ना, वक्री ग्रह के पीछे वाले भाव का जो कनेक्शन है ना, वो आपके आगे वाले भाव के साथ है। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए जब वक्री ग्रह आपकी कुंडली में बैठा होता है ना, वो ज़्यादा तकलीफ देता है। अभी हम बात कर रहे हैं सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की, कि कैसे अब आपको ये हेल्प कर सकता है। तो जहाँ पे आपका सैटर्न बैठा हुआ है उसका पिछला भाव जो भी है, अब आप ये देखिए कि उस भाव से रिलेटेड आपने कौन से ऐसे काम शुरू किए थे जिन्हें पूरा नहीं किया, या कुछ ऐसे काम जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं पर आप उनके ऊपर ना नोटिस नहीं कर रहे, उनको ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न आपकी लाइफ में आ रहा है कि जिस कर्म से आप बच रहे हैं और वो बार बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो सैटर्न है वो चाह रहा है पहले आप उसे ख़त्म करें। अगर आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे तो आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे, तो आपकी आगे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि पिछले घर से रिलेटेड अगर जो काम है ना उसको पूरा कर दीजिए, चाहे वो किसी से रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके धन से रिलेटेड कोई काम बचा हो, माता पिता से रिलेटेड हो, आपके व्यापार से रिलेटेड हो, आपके दोस्तों से रिलेटेड हो, स्पाउस से रिलेटेड हो, आपके इन लॉज से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी लाइफ का पहलू जो अधूरा है ना उसके ऊपर फोकस कीजिए कि उस काम को ना अब आपको पूरा करना है। क्योंकि शनि तो कर्म प्रधान ग्रह है, जब तक आप अपने कर्म पूरे नहीं करेंगे ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको वहीं रोक के रखेगा। तो अगर आपके कुंडली में शनि वक्री है और ऊपर से ये ट्रांजिट भी आ गया ना, तो ये सबसे सही टाइम है अपनी उन गलतियों को सुधारने का, उन कर्मों को पूरा करने का। तो शनि आपको ना ये दूसरा चांस दे रहा होता है अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करने का। अगर किसी की साढ़े सती चल रही है तो साढ़े सती में ना 3 भाव आपके साढ़े सती के असर में होते हैं। आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस। तो आपका जो अभी 7.5 साल जो भी कार्य पूरे नहीं हुए हैं ना, इन तीनों हाउस से रिलेटेड, एक तो आपका खुद का हो गया, एक आपका परिवार का हो गया, आपके धन के संचय का हो गया, और एक आपका 12th हाउस हो गया आपके खर्चे का, मोक्ष का, ऐसी चीज़ें जिन्हें अब ख़त्म करना है उनका। तो अगर आपने इन तीनों भाव से रिलेटेड कोई कार्य पूरा नहीं किया है तो साढ़े सती आपको तकलीफ देगी। और ये सैटर्न की जो अभी रेट्रोग्रेशन हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है कि दोबारा से उनको इवैल्यूएट कर लो कि आपने कहाँ कमी छोड़ी है। तो साढ़े सती का जो मेन मतलब होता है वो ये होता है कि आपको जो सैटर्न बता रहा है, जो शनि महाराज आपको बता रहे हैं ना, आप आंख बंद करके उस पर चल पड़िए। अगर उसमें आप अपनी मर्जी लगाएंगे ना कि नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, मेरा ये मन ही नहीं है, मैं इसको अपने हिसाब से करूँगा, तो आपको वापस स्टार्ट में आना पड़ेगा और वहीं से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो साढ़े सती में अगर आपको ये टाइम पीरियड मिल रहा है तो आप अपने एक्सपीरियंस से ना आगे आने वाला जो साढ़े सती का ढैया बचा है ना, उसमें सीख जाइए कि जो गलती मैंने पिछली बार की है ना, इस बार नहीं करूँगा, और अब मैं वो करूँगा जो शनि मुझे बता रहा है, चाहे वो मेरे लिए ना कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मुझे कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो जस्ट गो विद द फ्लो। साढ़े सती का एक ही मंत्र है, जस्ट गो विद द फ्लो। जब आप उनके हिसाब से चलोगे ना, साढ़े सती बहुत अच्छी गुजरेगी। और इस टाइम पे तो आप पूरी तरह से उनके ऊपर सरेंडर कर दें और उन्हें बोले कि वो आपको गाइडेंस दे कि अब आपने कौन से कर्म ना पूरे करने हैं। चलिए जानते हैं कि ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेशन है ना, ये सभी 12 राशियों पे क्या असर डालेगा, कैसे असर डालेगा, और कौन से कार्य करने से ना इसका असर आपके फेवर में होगा। फर्स्ट हाउस, हम शुरुआत कर रहे हैं एरीज असेंडेंट से। इसको आप असेंडेंट से भी देख सकते हैं, इसको आप अपने मून साइन से भी देख सकते हैं।
पर अगर आप इसे मून साइन से ज़्यादा देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह आपके ऊपर फिट होगा। एरीज साइन के लिए जो इस समय सजेशन है वो ये है कि आप ये देखिए कि आपने अभी अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड क्या काम ऐसे हैं जो पूरे नहीं किए हैं। अपने माता पिता से रिलेटेड कोई ऐसे काम हैं जो आपने पूरे नहीं किए, खासकर पिता से रिलेटेड ऐसे काम हैं जो शायद आप बहुत समय से टालते आ रहे हैं। अपने कर्मों से रिलेटेड, स्पेशली ऐसे कर्म जिनको आपको करना है और उस अगर वो नहीं करेंगे तो आपको ना आगे गेन नहीं होगा। तो उस गेन को पाने के लिए ना आपको सोचना पड़ेगा कि आपने कहाँ कुछ ऐसे काम छोड़ दिए हैं जो अधूरे रह गए जिनको आपको पूरा करना है। अगर आपकी वर्क प्लेस में आपके हायर पोजीशन के लोगों के साथ नहीं बन रही है तो उनके साथ बना के रखिए। बॉस के साथ कोई अनबन चल रही है तो उसे सेटल डाउन कीजिए। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के पहले इस जॉब में एडजस्ट होके देखिए, इसमें आपने क्या गलतियां की हैं इसमें समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की और स्विच ओवर करना चाहते हैं तो आप स्विच ओवर कर लीजिए। अब टॉरस साइन के लिए, वृषभ राशि के लिए, तो आपके लिए तो ये सजेशन है कि अगर आपने ना अपनी हायर स्टडी से रिलेटेड कोई स्टडी शुरू की थी जो बीच में छोड़ दी है ना, तो उसको आप पूरा कर लीजिए। अगर आप हायर स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं या आप अभी उतनी पढ़ाई में नहीं हैं, अभी आप छोटे उम्र में हैं, जो आप स्कूल में हैं या कॉलेज में ही हैं, हायर स्टडीज़ में नहीं गए हैं, तो किसी नॉलेजेबल बुक को ना रीड करना शुरू कर दीजिए हर रोज़। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सबसे अच्छी साइकोलॉजी की बुक है, सबसे अच्छी लाइफ पाथ बुक है, इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अगर आप अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और आपके अंदर ये है कि ये मुझे क्या सिखाएंगे, तो ये विचार अपने अंदर से निकाल दीजिए। अपने गुरुओं का सम्मान करना शुरू कीजिए, अपने टीचर्स का सम्मान करना शुरू कीजिए। और अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं ना, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अब है जेमिनी साइन के लिए, यानी मिथुन राशि के लिए। तो आपके लिए जो सजेशन है वो ये है कि आप ना अगर किसी तरह का कोई स्पेक्यूलेशन के बिजनेस में हैं और हर बार आप हार जाते हैं या आपको लगता है कि भाई मेरी तो किस्मत ही इतनी अच्छी नहीं है या मैं जो सोचता हूँ वो होता ही नहीं क्योंकि मेरा लक बहुत ख़राब है, तो आपके लिए ना एक सजेशन है। पहला, अगर आप किसी हीलिंग से जुड़े हैं ना, तो उससे रिलेटेड काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप रेकी में हैं, अगर आप अकल्ट साइंस में हैं, न्यूमरोलॉजी में हैं, या आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती हैं, तो इनके बारे में जानना शुरू कीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी हीलिंग में नहीं हैं, आपको इसके बारे में ABCD भी नहीं पता, तो अपने आप को ना भगवान के पास सरेंडर कर दीजिए और उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे अपनी लाइफ में अभी आगे क्या करना है। तो इस तरह का अगर आपने काम करना शुरू किया तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपका भाग्य कैसे चमकता है। हो सकता है कि ये शुरुआत करने पर ही आपको ना गुरु भी मिल जाए और उन गुरु की सहायता से आपको अपनी मंजिल मिल जाए। अब बात करते हैं कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए। तो आपके लिए सजेशन ये है कि अगर आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ अच्छा नहीं है तो उसको सुधारना शुरू कर दीजिए। उनके साथ बैठिए, उनकी मन की बात सुनिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए और फिर उसके ऊपर विचार कीजिए कि कमी कहाँ आ रही है। अगर कमी आपके पार्ट में है ना, तो उसे सुधारना शुरू कर दीजिए। और वहीं पे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी बैठ के अच्छी तरह बात कीजिए, पेपर वर्क पूरा कीजिए। अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई आपने स्टेप लेना है तो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर इकट्ठे उस स्टेप को लीजिए। अगर पार्टनर्स के साथ किसी तरह की इस समय कोई अनबन चल रही है तो उसे भी ना सेटल डाउन कर लीजिए। द मिनट आप ये सब चीज़ें करेंगे
तो आप देखिएगा कि आपके रिलेशंस में कितना अच्छा सुधार आएगा, और ये रिलेशंस के लिए और आपके लिए ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। आप खुद इसे नोट करेंगे। अब है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हो सकता है कि इस समय आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा वरी हों, उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हों, और आपका सारा ध्यान उसी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में जा रहा हो। मेरा सजेशन ये है कि किसी एक डॉक्टर की सलाह पर निर्भर मत रहिए। एटलीस्ट 2 और 3 सलाह ले लीजिए, फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन लीजिए। और दूसरा ये है कि अगर आपकी आदत है ना कि आप अपने से नीचे काम करने वाले लोग या हाउस हेल्प्स या जो भी आपकी हेल्प हैं उनके साथ अच्छी तरह बात नहीं करते हैं, या उन्हें बहुत डिमीन करते हैं, उन्हें बहुत नीची नज़रों से देखते हैं, तो ये करना बंद कर दीजिए। या हाल ही में आपने किसी ऐसे हेल्प को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो उससे जाके ना माफ़ी मांग लीजिए। द मिनट आप ये करेंगे तो देखिएगा कैसे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, कैसे आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, और कैसे आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में बढ़ेगी। और अब है वर्गो साइन का, यानी कि कन्या राशि का। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप बहुत समय से जो क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, चाहे वो पोएम लिखना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं, कोई आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं ना, और आपके अंदर चलता रहता है, या तो आप राइट भी करते हैं, उसको कर दीजिए, उसको करना शुरू कर दीजिए। उसे सिर्फ सोचिए मत, क्योंकि ये वो अधूरा कर्म है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसको करना शुरू कर दीजिए। दूसरा ये है कि अगर आपकी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, उनके साथ आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तू मैं होती है, उनके साथ बैठिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताना शुरू कीजिए। और सेम, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में और उनके साथ कोई अनबन चल रही है, तो उनके साथ भी सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाँ करने के लिए है कि हाँ ठीक है, मजबूरी में भी मैं उस रिलेशन में चलूँगा, नहीं। अगर आपको रिलेशन ख़त्म करना है, ख़त्म कर दीजिए। अगर आपको कैरी ऑन करना है, कैरी ऑन कीजिए, पर इस बात को बीच में मत छोड़िए। और अब है लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए। तो आपका जो मुझे फील होता है वो ये हो रहा है कि आप लोग ना घर में बड़े दुखी रहते हैं, अपने घर में जिसमें होते हैं ना उसमें दुखी रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई कलह लगी रहती है, अपनी मदर के साथ नहीं बनती, उनके साथ आपके विचार नहीं बन पा रहे हैं। तो हो सकता है कि घर में ना पूरा वक्त कोई ना कोई इशू चल रहा हो, मतलब घर में शांति का माहौल ना रहता हो। तो आप एक काम करना शुरू कीजिए, एनजीओज में जाके ना छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ उनको बुक्स या तो डोनेट कीजिए, खाना डोनेट कीजिए। बच्चों से रिलेटेड ना कोई भी आइटम अनप्रिविलेज्ड बच्चों को ना जाके देना शुरू कीजिए, और उसमें अपना नाम मत लिखवाइए कि ये आप दे रहे हैं, मत लिखवाइए। आप सिर्फ सेवा भाव में जाके उसे दीजिए। इस पर्टिकुलर टाइम में जितना हो सके ना अपने अच्छे कर्मों का घड़ा भरना शुरू कीजिए। किसी को गलत मत बोलिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। हो सके तो सोमवार के दिन मंदिर ज़रूर जाइए। इनफैक्ट हर रोज़ अगर पूजा कर सके तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जो आपके लव्ड वन है, जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं, उनका दिल मत दुखाइए। तो जैसे ही आप ये सब करना शुरू करेंगे ना, आपके घर में शांति आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में वो सब सुविधाएं आनी शुरू हो जाएंगी जिनकी आप आशा करते हैं और चाहते हैं कि आपके पास हो। आपका आपके मदर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये सब करके देखिए, और मदर के साथ ना स्पेशली बैठ कर ना थोड़ी देर दिन में बात कीजिए, उनके दिल की बात जानिए। फिर देखिएगा कैसे आपके घर की कायाकल्प होती है। और अब है स्कॉर्पियो साइन के लिए, यानी वृश्चिक राशि के लिए। शायद आपका काम ना बहुत ज़्यादा एफर्ट मांग रहा है,
और आपके पास टाइम नहीं है, या कोई पर्टिकुलर ऐसा काम है जो बहुत एफर्ट मांग रहा है और आप उसको कर नहीं रहे हैं, और हो सकता है समय का अभाव हो, पर उसको ना पूरा कीजिए। हो सकता है कहीं आपको जाना है पर आप उसे टालते जा रहे हैं। कहीं आपने कोई मन्नत तो नहीं मांगी, या कहीं कभी कुछ कहा तो नहीं कि मेरा ये काम पूरा होगा तो मैं आऊँगा। हो सकता है कि आपको कहीं जाना है और आप वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी से ना इस काम को भी पूरा कर दीजिए। जिस काम में एफर्ट ज़्यादा लग रहा है उसे छोड़िए मत, उसे ज़रूर कीजिए। आपके मन में ना बहुत बेचैनी चलती होगी। आपका मन करता होगा कि मैं अपने घर में जाके समय व्यतीत करूं, पर आपके पास टाइम ही नहीं मिलता होगा। अपने घर वालों के साथ बैठूं, पर टाइम ही नहीं है। आपको हो सकता है अपने घर से रिलेटेड किसी काम के ऊपर एफर्ट डालना है। हो सकता है अपने छोटे बहन भाई से रिलेटेड कोई काम ऐसा है जो अधूरा रह गया, उसके ऊपर एफर्ट डालना है। उससे रिलेटेड कोई काम शुरू करना था या करना है, उसे पूरा कर लीजिए। द मिनट आप ये काम करना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में खुशहाली आती है। आपके मन की बेचैनी कम होना शुरू हो जाएगी, और हो सकता है आपके घर में ना कोई सेलिब्रेशन का मौका भी आ जाए। और अब है सैजिटेरियस साइन के लिए, यानी धनु राशि के लिए। हो सकता है अभी आपको ना फाइनेंशियल क्रंच चल रहा हो और आप उसे सेट करना चाह रहे हो कि वो ठीक हो जाए, और उसकी वजह से घर में भी परेशानी हो रही हो, उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, और हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मेरे परिवार वाले मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। और इसकी वजह, इसके चलते आप अपनी ही फैमिली से ना थोड़ा सा कट से गए हैं। तो इन सब कामों को पूरा करने के लिए ना आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला तो है, अपनी मेहनत ना बढ़ा दीजिए और सही डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कीजिए। सही डायरेक्शन में कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं? जब आपकी मेहनत का ना आपको फल मिलने लग जाए, जो आप सोच रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, आपको उसका फल मिलने लग जाए, तो यानी कि आपकी जो मेहनत है ना वो कामयाब हो रही है। दूसरा है, अपनी फैमिली के साथ मिलकर ना कहीं छोटी मोटी ट्रैवलिंग पे चले जाइए। यहीं पे घूमिए, इंडिया में ही कहीं चले जाइए, पर घूम के आइए। ये चेंज भी ना आपके लिए लक का काम करेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, यानी मकर राशि के लिए। तो आपके लिए तो सजेशन ये है कि आप इस समय अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। आप किस तरह से सोच रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं आपकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा निराशावादी तो नहीं है। तो पहले तो अपनी सोच के ऊपर काम कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। जिम जाइए, योगा कीजिए, रन कीजिए, और अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उनको भी रेक्टिफाई करना शुरू कीजिए, उनकी तरफ भी ध्यान देना शुरू कीजिए। क्योंकि इनकी वजह से पहली बात तो आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा होनी चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए ना, वो नहीं है। तो उस एनर्जी को वापस लाना शुरू करना होगा। हो सकता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी ना हो तो आप दूसरों के साथ ना बड़ी रूडली बात कर रहे हो, उसका असर दूसरे पे भी पड़ रहा है और उसका असर आपके ग्रहों पे भी पड़ रहा है। तो रूडली बात करना बंद कर दीजिए। जो आपके मन में प्रॉब्लम चल रही है, आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे मेंटल हेल्थ की है, वो अपने फैमिली में शेयर कीजिए, और देखिएगा कैसे आपकी फैमिली आपके सपोर्ट के लिए ना खड़ी रहेगी। जैसे ही आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, आपका दूसरों के साथ बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में एक रेपुटेशन बन जाएगी। उसकी वजह से आपका बिजनेस अच्छा होगा, और बिजनेस अच्छा होगा तो अर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना इन 4-5 महीनों में, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। और अब है एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। तो क्या आप बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है? ऐसे लगता है कि अपने अंदर ही आप घुट गए हैं? आपके अंदर बहुत तरीके के ना गलत विचार आते रहते हैं,
निराशावादी होते जा रहे हैं, आपका कहीं भी मन नहीं लगता, अपने में ही बंधा बंधा महसूस करते हैं, या किसी तरह की गंदी आदतें लग गई है जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो इन सबको ना बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को ना वेस्ट कर रहे हैं। जो एनर्जी आपकी आपके अंदर लगनी चाहिए, आपको ऊर्जा देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ना आपकी ऊर्जा को खींच रही है, ख़त्म कर रही है। तो इसके लिए सलाह क्या है? तो इसके लिए सलाह ये है कि ध्यान लगाइए, मेडिटेशन में बैठिए, नेचर में वॉक कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा भीड़ भाड़ से ना अलग रखिए, अपने साथ थोड़े समय के लिए ना वक्त निकालिए, बुक पढ़िए, जितना हो सके दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना शुरू कीजिए। किसी तरह की अगर बुरी आदतें हैं तो उन्हें लिटरली छोड़ दीजिए और अपनी एनर्जी को ना वापस रीगेन करना शुरू कीजिए, अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए। जैसे ही आप ये सब काम करेंगे, आपकी जो वीकनेस है इस समय, जो आपको ऐसे लग रहा है कि आप फंसे फंसे हो, बंधे बंधे हो, वो सब खत्म होना शुरू होंगी। आपके अंदर खुशी आएगी, आपके अंदर काम करने का जोश बढ़ेगा, और आपकी लाइफ में जो इस समय बड़ी बेचैनी चली है ना, कि कुछ पता नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है, एक क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। अब है स्पाइसिस साइन, मीन राशि। आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है कि फ्रेंड सर्कल तो हैं, पर उनमें जाना आपको अच्छा नहीं लगता, या ऐसे हैं जो शायद आपको नुकसान ही पहुंचाते हों। जितना भी गेन होना होता है वो गेन ना हो रहा हो, उन फ्रेंड सर्कल के ऊपर ज़्यादा खर्च हो जा रहा हो, या गलत आदतों में चला जा रहा हो। आपके लिए सजेशन ये है कि फ्रेंड्स सोच समझ के बनाएं, उन्हीं लोगों को फ्रेंड्स बनाएं जो आपको इवॉल्व करें, अपना नेटवर्किंग बढ़ाएं, बिजनेस नेटवर्किंग बढ़ाएं, ऐसा सोशल सर्कल बनाएं जिधर जाकर आपको अपनी वैल्यू पता चले कि आप क्या हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी तक जो भी फ्रेंड्स वगैरह बनाए हो वो चीट करते हो, या आपको सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो इट्स बेटर कि अब आप अपने सोशल सर्कल के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी वजह से ना आपको बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो सैटर्न रेट्रोग्रेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ना आपसे मिस ना हो जाए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।